और वीडियो को लाइक व शेयर करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जो 1 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस देने का वादा किया है। और बात करें हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत महिलाओं के नाम से फ्री घरेलू गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। साथ ही महिलाओं को उज्ज्वला योजना में सब्सिडी भी दी जाती है। अगर आपके परिवार के नाम से किसी के पास भी घरेलू गैस कनेक्शन नहीं है तो आप अपने परिवार में किसी भी महिला के नाम से निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, इंडेन, भारत गैस और एचपी, इन तीनों में से आप उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ़ायदा उठा सकते हैं। हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, तो इस योजना को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बालिया में की थी। और देश भर में अब तक करोड़ों महिलाएं फ्री में गैस कनेक्शन ले चुकी हैं और आगे भी ये योजना लगातार चालू है। और इस योजना के जो गरीब और असहाय परिवार हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का क्या उद्देश्य है इस बारे में, तो दोस्तों, पीएम उज्ज्वला योजना का फ़ायदा ग्रामीण और वंचित परिवारों को ईंधन के रूप में जलावन, लकड़ी, कोयला, गोबर आदि के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे हैं उन सभी परिवारों के लिए एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के लिए ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। पारंपरिक खाना पकाने के लिए दोस्तों ईंधन के रूप में ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 योजना का विस्तार से, तो इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं वो जारी हो चुके हैं दोस्तों। और आगे भी जो करोड़ों महिलाओं को फ़ायदा दिया जाएगा जो गरीब और असहाय परिवार हैं उन महिलाओं को। और बात करें हम वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट के अंतर्गत पीएमयूवाई योजना के अंतर्गत 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया गया है और चरण के प्रवासी परिवारों को यह विशेष सुविधा दी जा रही है। दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत कनेक्शन लेने के लिए जो आपके पात्रता मानदंड हैं वो क्या हैं इस बारे में हम बात करें, तो आवेदक महिला की आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। एक ही घर में किसी भी ओएमसी के से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। हम बात करें कि जो श्रेणी है संबंधित वयस्क महिलाओं को भी निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, चाय और पुरो चाय बागान जनजाति, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों और एसईसीसी परिवारों या फिर 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं। हम बात करें उज्ज्वला योजना का फार्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में दोस्तों, तो उज्ज्वला कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। और दोस्तों बात करें हम आवेदन पहचान प्रमाण के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है, तो असम और मेघालय के लिए ये अनिवार्य नहीं है। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड, परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनके अनुसार स्व घोषणा करनी होगी आवेदक को। और बात करें जो दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार होना चाहिए। महिला का बैंक खाता और आईएफएससी कोड ज़रूर भरना होगा। दोस्तों, हम बात करें परिवार की स्थिति में समर्थन के अनुपूरक केवाईसी भी करवानी पड़ती है। हम बात करें उज्ज्वला योजना में निवास प्रमाण पत्र के लिए कोई भी एक आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए जैसे कि आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, लीज एग्रीमेंट है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड, टेलीफोन, बिजली पानी का बिल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व घोषणा, फ्लैट आवंटन या फिर कब्जा पत्र, हाउस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, एलआईसी पॉलिसी, बैंक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट।
हम आगे बात करें इस योजना में, उज्ज्वला योजना के लिए कोई भी इनमें से एक पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड नंबर है, मतदाता पहचान पत्र है, केंद्रीय या फिर राज्य सरकार द्वारा जारी कोई भी एक आईडी लाइसेंस। हम बात करें आगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में ई-केवाईसी के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उस बारे में, तो वैध आईडी जिसका आप पंजीकरण फॉर्म में उल्लेख करेंगे, राशन कार्ड या फिर वैध निवास प्रमाण पत्र जहां पर आप रहते हैं। और उज्ज्वला योजना में ई-केवाईसी के लिए आपको संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर ई-केवाईसी करनी होगी। हम बात करें उज्ज्वला योजना के लिए जो फॉर्म हमें उपलब्ध होगा ऑफलाइन, तो दोस्तों आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ मिलेगी आपको, वहाँ से ये पीडीएफ निकाल के आप पूरी तरह से भर सकते हैं। आवेदक का नाम है, आधार कार्ड नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप ये सारी जानकारी भर के और अपना एड्रेस भरकर सही रूप से नीचे हम कॉलम 4 में बात करें तो बचत बैंक खाता संख्या और IFSC कोड शाखा, और कॉलम 5 में बात करें तो उज्ज्वला योजना का फ़ायदा लेने के लिए राशन कार्ड और ई-केवाईसी नंबर सभी डालकर दोस्तों ये फॉर्म आपको, ये फिर एक घोषणा पत्र होता है, ये इसमें जो लाभार्थी होता है उसको स्वयं का घोषणा पत्र देना होता है। आप किसी भी गरीब श्रेणी में आते हो और किसी भी धनवान या फिर आपके पास ज़मीन या जायदाद की कमी है या फिर ज़्यादा है, ये आप इसमें घोषणा करते हो। और ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर या ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाने के लिए हम बात करें PM उज्ज्वला योजना के जो फ़ायदे हैं उस बारे में, तो दोस्तों भारत के केंद्र सरकार द्वारा PMUY कनेक्शन के लिए नगद सहायता 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1600 रुपये और 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1150 रुपये प्रदान की जाती है। हम बात करें अलग अलग चार्ज के रूप में, तो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि है 14.2 किलो वाले सिलेंडर के लिए 1250 रुपये और 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए 800 रुपये है। दोस्तों प्रेशर रेगुलेटर के 150 रुपये दिए जाते हैं, LPG होज के लिए 100 रुपये, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड 25 रुपये, निरीक्षण स्थापना या फिर प्रदर्शन शुल्क 75 रुपये। इसके अलावा तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के घरेलू कनेक्शन वाले परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण की भी सुविधा प्रदान की जाती है। हम बात करें दोस्तों इस ऋण में LPG चूल्हे के लिए शुल्क, एक बर्नर स्टोव के लिए 565 रुपये, 2 बर्नर स्टोव के लिए 990 रुपये और कनेक्शन लगाने के समय प्राप्त पहले LPG सिलेंडर के रिफिल लागत को भी शामिल किया गया है। हम बात करें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में नाम परिवर्तन किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिस नाम से कनेक्शन है उसकी जगह परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम से गैस का कनेक्शन लेना चाहते हैं या फिर नाम बदलवाना चाहते हैं, तो आपके जो प्रोसेस करनी होती है उस बारे में हम बात करें तो यदि सिलेंडर व प्रोसेस रेगुलेटर धारक व्यक्ति अधिकृत ग्राहक की सहमति से कनेक्शन नियमित करना चाहता है, तो जिस व्यक्ति के नाम पर कनेक्शन हस्तांतरित करने हैं उसके लिए पंजीकरण ग्राहक से घोषणा या फिर सहमति पत्र भरना होगा। ऑयल कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति SVA और उपकरण के वास्तविक धारक से कनेक्शन के इस तरह के हस्ताक्षरण करने होते हैं जो घोषणा करता हो, और फॉर्मेट वितरण के पास उपलब्ध जो भरकर आप जमा करवाना होता है, और वितरक रिकॉर्ड से संबंधित जो सत्यापित करेगा उपयुक्त क्रम में पाए जाने वाले मूल SV धारक के नाम पर TV तैयार करेगा और ऑयल कंपनी के क्षतिपूर्वक व्यक्ति को सुरक्षा जमा राशि वापस कर देगा। और दोस्तों आगे बात करें हम गैस कनेक्शन धारक से प्रचलित दर पर सुरक्षा जमा ले जाएगी और उनके नाम पर नया SV जारी किया जाएगा। SV के गुम हो जाने पर या फिर नए मिलने की स्थिति में SV के खो जाने से संबंधित घोषणा पत्र भी जारी होगी। हम बात करें गैस कनेक्शन धारक की मृत्यु होने पर हम क्या करेंगे। दोस्तों आजकल ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या चल रही है, बुजुर्ग होने के बाद व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कनेक्शन धारक की मृत्यु होने के कारण कनेक्शन का हस्तांतरण करना चाहते हैं तो आपको जो प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उस बारे में हम बात करें
तो मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके जो एक आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं और किस प्रकार से हम ऑनलाइन व ऑफलाइन तैयार करवा सकते हैं। इसी बिंदु में हम बात करें कानूनी उत्तराधिकारी संबंधित प्रमाण पत्र या फिर अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों में एनओसी प्रमाण पत्र और मूल एसवी के रूप में जमा सुरक्षा राशि पर ही कानूनी वारिस के नाम पर नया एसवी जारी किया जाएगा। हम बात करें उज्ज्वला योजना ग्राहक के जीवन काल के दौरान नाम में परिवर्तन के बारे में, तो धारक का नाम बदलने की सुविधा केवल सामान्य योजना के अंतर्गत जारी कनेक्शन पर ही लागू होती है, न कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन के हस्तांतरण की अनुमति पंजीकृत ग्राहक को परिवार के सदस्य के पक्ष में लिखित सहमति पर ही मिलती है। जिस सदस्य के नाम से कनेक्शन को हस्तांतरित किया जाता है वो हस्तांतरण के किसी भी दावे में ऑयल कंपनी को क्षतिपूर्ति करनी होती है और प्रारूप या फिर फॉर्मेट वितरक के पास उपलब्ध मिलेगा, वो लेकर आपको भरना है। और मूल कनेक्शन टर्मिनेशन वाउचर टीवी के माध्यम से आपका समाप्त किया जाएगा और नए सब्सक्रिप्शन वाउचर को हस्तांतरित और नियमित उपभोक्ता के रूप में आपको जारी कर दिया जाएगा। हम बात करें दोस्तों एलपीजी सिलेंडर बुक करवाने के लिए टोल फ्री नंबर है उसके बारे में, तो इंडियन गैस के लिए जो नंबर है वो 77 18 95 55 55 और भारत गैस के जो नंबर हैं वो 77 150 12 345 और दूसरा नंबर दिया है 77 180 12 345। और एचपी गैस के लिए हम बात करें तो 94 93 60 22 22। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और एक बार फिर आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।